कितना क्षेत्र में ये कांवड़ जो है फैला हुआ है, थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए। 6,500 हेक्टेयर। 6,500 हेक्टेयर में है जी। तो उसमें तो हमको लगता है ये जो हाई स्कूल है, मंझौल हाई स्कूल, वो भी आ जाता है। अधिसूचित क्षेत्र में है, बट यहाँ इशू ये है कि जमीन का जो है दावा आपत्ति का निपटारा नहीं हुआ है, वो चल रहा है और कोर्ट के भी केसेस चल रहे हैं काफी। एनजीटी में केस है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है रिसेंटली और हाई कोर्ट का भी कल एक आया हुआ है रिपोर्ट फाइल करने। आप किस डिपार्टमेंट से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कांवड़ का बहुत सारा क्षेत्र जो है मंझौल में ही पड़ता है, बहुत सारे किसानों का वहाँ पे जमीन भी, जैसे आपने भी दर्शाया कि यहाँ तक जो है कांवड़ है और ये सब जमीन जो है किसानों का है, ये नहीं दर्शाया, तो ये क्या दर्शाया? ये रफ नक्शा है, पूरा कांवड़ का ही नक्शा है जो हम लोग का अधिसूचित क्षेत्र है उस हिसाब से है, बट इसमें किसानों की जमीनें है, ये फैक्ट है। जैसे कि ये जो हम देख रहे हैं ये पानी है। हाँ, ये रामसर साइड का क्षेत्र, रामसर साइड का क्षेत्र है, लेकिन अब जो है ये सूख चुका है, बहुत सारे किसानों का जमीन भी है वहाँ पे, तो उनका क्या होगा? नहीं, ये क्षेत्र जो है ना सरकारी जमीन, नीला वाला जो है और हरा वाला है ना, उसमें किसानों की भी जमीन है, कुछ जो है वो सरकारी जमीन है, वो क्लियर नहीं है अभी, वो विदिन कुछ दिन क्लियर हो जाएगा। कुछ दिन में मतलब क्लियर आप लोगों के द्वारा करवा दिया जाएगा। सीएम सर को आप बताइएगा, जानकारी दीजिएगा तभी ना। हमको मतलब जैसे आप यहाँ पे हैं तो आप बताइएगा ना कि सर, जैसे वो पूछेंगे जो बहुत अच्छा है, रामसर साइट है, बहुत अच्छा है, ये क्या है, तो आप तो बताइएगा ये हमारा वन का क्षेत्र है और इसमें किसानों की भी जमीन है। हाँ, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे मानव संसाधन को भी बचाना है, और साथ ही साथ हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको संरक्षण। पहला चीज है कि ग्राउंड रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर हमारे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएंगे तो कहाँ से किसान भाई खेती कर पाएंगे। इसी के लिए ये जो हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, खास करके रामसर साइट का, हमारा उद्देश्य है लोगों की भलाई करना। भलाई इस सेंस में होगा, जितना पानी आपके इस क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे उतना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और आने वाले समय में वाटर लेवल कम नहीं होगा। इसी के लिए रामसर साइट का उद्देश्य है कि हम लोग जीव जंतु को बचाना भी है, पर्यावरण के हैबिटेट को भी संभालना है, और साथ ही साथ जो भी पानी है हमारे पास उसमें बहुत सारे फ्लोरा फोना होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक तरीका से परिवार का अंश है। जैसे पर्यावरण में पौधे हैं, वो भी जीना चाहते हैं, पक्षी भी रहना चाहते हैं। पहले से आने वाले समय में अभी पक्षियां बहुत कम हो चुकी हैं, उसको भी बचाना, क्योंकि ये सिर्फ रामसर साइट ही नहीं है, यहाँ पर ये वन प्राणी का भी क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियां अदर क्षेत्रों से आकर के अपना बसेरा बनाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गांव वाले को रोजगार के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मिल करके हमारे क्षेत्र के विकास में मदद करेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ पानी की जो स्तर है जो बना रहेगा आने वाले समय में। ये उद्देश्य है उनके जीविकापार्जन को बढ़ाने के लिए। मत्स्य हो गया, खेतीबाड़ी होगी, अगर वहाँ पानी नहीं होंगे, पानी की कमी बनी रहेगी, वो लोग कैसे रहेंगे? उनका जीविका तो उसी पर आश्रित है। लेकिन मेरा सवाल सर है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के माध्यम से हर क्षेत्र में जा रहे हैं और हर क्षेत्र का जो छोटा मोटा समस्या है और ये बड़ा समस्या है, तो समस्या की जानकारी वो ले रहे हैं। अगर उनके जहन में अगर जानकारी जाती है तो समस्या का निदान करने के लिए वो तत्पर है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस साइट के बारे में पूछे, उनको जानकारी अवश्य दे कि यहाँ पे बहुत सारे किसानों का जो इस प्रगति यात्रा के दौरान वो अगर आ रहे हैं तो उसके माध्यम से किसान और मछुआरे जो हैं उनका भी विकास हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी, उनका उद्देश्य ये है, नारी सशक्तिकरण का उनका उद्देश्य है, लोगों के जन कल्याण का उद्देश्य है, और पर्यावरण का उद्देश्य ये है कि वो पर्यावरण को बचाते हुए मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। हम लोगों का जन सेवा के भावना से हम लोग है, क्योंकि आज पर्यावरण है तो हम लोग ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, हम अपने जीवन को आगे निर्वाहन कर पाते हैं। वरना अगर हम लोगों के पास पर्यावरण नहीं होगा, एक तरीका से ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा प्राकृतिक संसाधन, और जो प्राकृतिक संसाधन है अगर वो है तो हमारा जीवन है, तो हमें सबको लेकर के चलना है। और मानव संसाधन भी हमारा उसी तरह है जिस तरह से पर्यावरण है। तो हम लोग समाज को, पर्यावरण को, सबको ध्यान में रख करके कार्यरत हैं। हमारा विभाग जो पर्यावरण विभाग है, जलवायु परिवर्तन है, वो हर हमेशा तत्पर है। हमारे डीएफओ साहब भी इसी तरह आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये चीज मॉडल को प्रस्तुत किए हैं, और हमारे एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। डॉक्टर सरोज कुमार बारिक सर हैं और मैं जीआईएस एक्सपर्ट हूँ और इस संभाग में कार्यरत हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें कि आने वाले समय में यहाँ पानी की कमी न हो,
कितना क्षेत्र में ये कावड़ जो है फैला हुआ है, थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए। 6,500 हेक्टेयर। 6,500 हेक्टेयर में है जी। तो उसमें तो हमको लगता है ये जो हाई स्कूल है, मंझौल हाई स्कूल, वो भी आ जाता है फिर। अधिसूचित क्षेत्र में है, बट यहाँ इशू ये है कि जमीन का जो है दावा आपत्ति का निपटारा नहीं हुआ है, वो चल रहा है। और कोर्ट के भी केसेस चल रहे हैं काफी। एनजीटी में केस है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया रिसेंटली, और हाई कोर्ट का भी कल एक आया हुआ है हम लोग रिपोर्ट फाइल करने। तो देखिए यही वो कावड़ क्षेत्र है, और इसको देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया मॉडल के रूप में। यहाँ देख सकते हैं पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ दिया गया, पक्षी भी दिया गया, जो विदेशी पक्षी जो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वर्तिका पटेल है। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं PNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षी विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, पक्षी विशेषज्ञ। जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा पक्षियों का यहाँ पे तस्वीर है, तो क्या है थोड़ा सा जानकारी? तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कांवर झील के बारे में, तो कांवर झील के बारे में हम सब जानते हैं कि पक्षियाँ आती हैं, दूर दूर से आती हैं। रशिया से आ रही है, चीन से आ रही है, कजाकिस्तान से आ रही है। सिर्फ साइबेरिया से पक्षी नहीं आती है। आप जो ये मैप देख रहे हैं, अलग अलग चिड़िया अलग अलग जगह से आ रही है। और हम बता दें कि हम चिड़ियों के पैर में छल्ला पहनाते हैं, रिंग करते हैं। तो चिड़िया, अच्छा, ये रिंग जो हम देख रहे हैं, ये रिंग, हाँ, बिल्कुल का रिंग, वो धातु का रिंग होगा, सैटेलाइट टैग होता है, अलग अलग तरीके का रिंग होता है। तो चिड़िया एक जगह से कहाँ जा रही है, वो पूरा उसका रूट हम लोग को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा, जो बिहार है, जो कांवर है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है चिड़िया के जो रूट है, माइग्रेशन रूट है उसके लिए। तो दूर दूर से चिड़िया आती है यहाँ पे बसेरा करने के लिए। तो कांवर को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चिड़ियों का जो पॉपुलेशन है वो भी घटता गया है। घटता है लगातार, मतलब कहीं ना कहीं शिकार का ये शिकार हो गए। हाँ, शिकार हो रहा है, हनन हो रहा है, और उसका क्षेत्रफल कम हो रहा है, पानी की गुणवत्ता कम हो रही है। तो ये सब की हनन की वजह से चिड़िया भी नहीं आना चाहती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सरोज कुमार बारिक, आर्द्रभूमि विशेषज्ञ, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार। अच्छा, आदर भूमि से आप हैं। रूल नंबर 2017 क्या हुआ? रूल नंबर 2017 जो होता है कि बेसिकली हम लोग को उनको इकोसिस्टम सर्विस को वैल्यू देना है। इकोसिस्टम सर्विस को वैल्यू देना मीन्स उसको इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि उनको हम लोग प्रोविजनल सर्विस होता है, ये जो है उनको प्रावधान देना। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक कंसेप्ट हो गया। सेकंड हो गया आपको ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जलीय जीव जंतु को कंजर्व किया जाना है, संरक्षण किया जाना है। और 2017 बोलता है कि कुछ एक्टिविटीज, जैसे कि चिड़िया आते हैं, चिड़िया को बर्ड पोचिंग जो होता है, लोग उसको मार के माइग्रेटेड बर्ड, ये हम लोग के लिए मेहमान है, उसको लोग क्या कर शिकार करके मार्केट में बेचते हैं। तो इसलिए उनको बचाना जरूरी है। आर्द्रभूमि 2017 रूल में एक प्रोहिबिटेड नियम रखा गया है कि बर्ड पोचिंग नहीं होना चाहिए। तो कितना सुंदर सुंदर चिड़िया है, इतना दूर से हम लोग मेहमान है, 2-3 महीना के लिए आते हैं, मेहमान हिसाब से हम लोग को उसको रखना है। अतिथि को अतिथि हिसाब से रखेंगे तो फिर वो लोग का आगे का जगह जब सुरक्षित मानेंगे, फिर उस नेक्स्ट ईयर फिर वो लोग आएंगे। इसलिए उसको सुरक्षित किया जाना जरूरी है। एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में ये बर्ड पोचिंग किया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को आपको थोड़ा ये अवेयरनेस किया जाना है। और सेकंड थिंग होता है कि सॉलिड वेस्ट डंपिंग, कचरा फचरा जो डंपिंग नहीं किया जाना, कचरा जो इसमें डाला जाता है। हाँ, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जो बोट में जैसे लोग टूरिस्ट कोई आता है, प्लास्टिक बोतल ये सब फेंक देता है, उसको नहीं खींचना चाहिए, ये हो गया है। और आपको ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है। और आपके जैसे कि जो अलाउ एक्टिविटीज है, बेसिकली उसमें रूल्स बोलता है कि आप फिशिंग कीजिए, बट थोड़ा लिमिटेड, मतलब मछली मारिए लेकिन थोड़ा सा लिमिट में मारिए, जिससे कि जल के जो प्राणी है वो भी सुरक्षित, सुरक्षित, और आप भी अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते। दो साइमल्टेनियसली काम होगा। वुडलैंड रूल्स नहीं, वो ऐसा नहीं करता कि फिशिंग नहीं होना है।